नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रविशर यूट्यूब पर। दोस्तों मैं आपके लिए जनरल नॉलेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा। फ्रेंड्स, आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ये सारे पार्ट और सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सारे क्वेश्चन सारे पार्ट अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, विच कोड इज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। वेब पेज को बनाने के लिए कौन सा कोड यूज होता है? तो फ्रेंड्स, आंसर इसका HTML कोड यूज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे HTML का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे आपके लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल फ्री टू यूज़। फ्रेंड्स, वो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर जो कि हमारे लिए अवेलेबल है, हम उसको फ्रीली यूज़ कर सकें, तो उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, आंसर है इसका फ्रीवेयर। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आंसर है इसका इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसमें कि फ्रेंड्स INTER का मतलब होता है इंटरनेशनल और NET का मतलब होता है नेटवर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेट है इसके फादर कौन है? तो फ्रेंड्स, आंसर है इसका विंड कर्व। विंड कर्व को इंटरनेट के फादर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट्स फॉर स्मॉलर टू लार्जेस्ट। कंप्यूटर का वो जो स्टोरेज यूनिट होता है स्मॉलर से लार्जेस्ट, वो कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स, आंसर इसका सबसे छोटा बिट होता है, बिट से बड़ा बाइट होता है, बाइट से बड़ा KB होता है, KB से बड़ा MB होता है, MB से बड़ा GB होता है और GB से बड़ा TB होता है और सबसे बड़ा होता है फ्रेंड्स PB। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है स्टोरेज की, तो उसका आंसर है बिट। और एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा कि मैक्सिमम यूनिट कौन सी होती है स्टोरेज की, तो फ्रेंड्स वो होता है PB, या ऑप्शन में आपको अगर PB ना दिया हो तो TB दिया होगा। और फ्रेंड्स, आपको PB का, TB का, GB का, MB का एंड KB का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया है। KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, MB का होता है मेगाबाइट, GB का होता है गीगाबाइट, TB का होता है टेराबाइट और PB का होता है पेटाबाइट। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे एग्जाम में 1 निब्बल की वैल्यू पूछी जाएगी। तो फ्रेंड्स, 1 निब्बल की वैल्यू होती है 4 बिट्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 निब्बल की वैल्यू होती है 4 बिट्स। और फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे अगर MB की वैल्यू पूछी जाए तो फ्रेंड्स वो होती है 1024 KB। अगर आपसे GB की वैल्यू पूछी जाए तो वो होती है 1024 MB। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आंसर इसका बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे प्रोडक्ट को बेचना और खरीदना और सर्विसेज लेना, इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। एग्जाम्पल के फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, जो अमेजन वेबसाइट हो गई या फ्लिपकार्ट हो गया या स्नैपडील हो गया या कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं फ्रेंड्स, उसको हम ई कॉमर्स का नाम देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द प्रोग्राम विच आर स्टोर्ड इन रोम। रोम में जो परमानेंटली प्रोग्राम स्टोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आंसर इसका फर्मवेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा कंप्यूटर जीके के। जब आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, आपको मैं यही 20 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमेशा के लिए इसी वीडियो में याद हो जाएं। और वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। 2 क्वेश्चन वही है जो मैं आपको अभी 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। और फ्रेंड्स, आपने टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेम द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में बग को सर्च करना, उसे हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, आंसर है इसका डीबगिंग। और फ्रेंड्स, एक तरह से क्वेश्चन और भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एरर को फाइंड करना सॉफ्टवेयर में से, उसे हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, आंसर है इसका, उसको भी हम डीबगिंग बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ जंक ईमेल। जंक ईमेल का दूसरा नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स, आंसर है इसका स्पैम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज यूज टू व्यू वेब पेजेस। वेब पेजेस को देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? तो फ्रेंड्स, आंसर है इसका ब्राउजर। एग्जाम्पल के फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, जो क्रोम होता है वो भी ब्राउजर का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, सफारी ये भी ब्राउजर है, UC ब्राउजर ये भी एक तरह का ब्राउजर है, मोजिल्ला फायरफॉक्स फ्रेंड्स ये भी एक तरह का ब्राउजर है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा फ्रेंड्स, जो क्रोम होता है वो किस कंपनी का ब्राउजर है? तो फ्रेंड्स, आंसर है इसका ये गूगल वालों का ब्राउजर है। आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा फ्रेंड्स, जो सफारी है वो किस कंपनी का ब्राउजर है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है एप्पल कंपनी का ब्राउजर। इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 10, एरर इन अ प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड। फ्रेंड्स, प्रोग्राम में जो एरर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम बग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, हु डिस्कवर द सिंबॉलिक लॉजिक। सिंबॉलिक लॉजिक को किसने डिस्कवर किया था? तो फ्रेंड्स, आंसर इसका जॉर्ज बूली ने।
इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स अ डॉक्यूमेंट दिस आउटपुट इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर कभी भी कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करता है उस आउटपुट डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इसको हम हार्ड कॉपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फ्रेंड्स एग्जांपल देके समझाता हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे PDF डॉक्यूमेंट ले लो, जब तक वो कंप्यूटर के अंदर होता है तब हम उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जब हम इसे प्रिंट करके बाहर निकाल लेते हैं उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए कि सॉफ्ट कॉपी क्या होता है और हार्ड कॉपी क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ कंप्यूटर विच मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। कंप्यूटर का वह कौन सा मेमोरी है जिसे कि वोलेटाइल इन नेचर कहा जाता है, तो फ्रेंड्स आंसर है इसका रैम। फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की, दो तरह की मेमोरी होते हैं मेन, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। फ्रेंड्स जो रैम होता है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो रोम होता है फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं अगर बताऊं आपको, जो रैम होता है उसको हम वोलेटाइल इन नेचर बोलते हैं, जो रोम होता है उसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, अगर हमारे कोई डाटा हमने सेव नहीं किया और अगर पावर कट हो जाए तो फ्रेंड्स वो जो डाटा है हमारा डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वोलेटाइल इन नेचर है। और फ्रेंड्स अगर कोई डाटा अगर रोम में सेव है, अगर हमारा पावर कट भी हो जाता है तो फ्रेंड्स जो डाटा होगा वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स सारी के सारी वीडियोज़ की लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाकी वीडियोज़ भी वहाँ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द टेस्ट यूज टू डिटरमाइन प्रोसेसर स्पीड। प्रोसेसर की स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो फ्रेंड्स आंसर है इसका बेंचमार्क टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज कॉल्ड एज स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल। ईमेल का जो स्टोरेज एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर है इसका फ्रेंड्स मेल बॉक्स। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे ईमेल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, सिंबल विच इज यूज इन असेंबली लैंग्वेज और कॉल्ड। फ्रेंड्स असेंबली लैंग्वेज में जो सिंबल्स यूज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स आंसर है इसका निमोनिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हु इज द इन्वेंटर ऑफ WWW। WWW के इन्वेंटर कौन है, तो आंसर है इसका टिम बर्नर्स ली। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे WWW का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे मैं आपके लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 18, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की रेजोल्यूशन या आप बोलो प्रिंटर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है, तो फ्रेंड्स आंसर है इसका DPI। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपसे DPI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉट्स पर इंच DPI का फुल फॉर्म होता है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इन MICR C स्टैंड्स फॉर। फ्रेंड्स जो MICR वर्ड है इसमें C का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स आंसर इसका कैरेक्टर। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे MICR का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम अपना आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 20, हु मेड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम इन इंडिया। इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर परम, उसे किसने डिजाइन या इन्वेंट किया था, तो फ्रेंड्स आंसर इसका CDEC ने किया था। फ्रेंड्स जो CDEC है ये पुणे में है और फ्रेंड्स जो पुणे है ये महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, तो उसका आंसर है परम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था इस वीडियो में मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा कंप्यूटर के। जब आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको 20 क्वेश्चन रिवाइज भी करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ जाए, क्लियर भी हो जाए और याद हो जाए हमेशा के लिए। और वीडियो के एंड में मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। टेस्ट लेने से पहले जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन पढ़ाए हैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। फ्रेंड्स ये सबसे आसान तरीका है जीके को याद करने का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, विच कोड इज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। राइट आंसर इज HTML। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट आर फ्रीली अवेलेबल फ्री टू यूज। राइट आंसर इज फ्रीवेयर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट। राइट आंसर इज इंटरनेशनल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज कंप्यूटर स्टोरेज यूनिट्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। राइट आंसर इज बिट इज स्मॉलर देन बाइट, बाइट इज स्मॉलर देन KB, KB स्मॉलर देन MB, MB smaller than GB, GB smaller than TB and TB smaller than PB. Question number 5, what is e-commerce? Right answer is buying and selling product and services on internet. Question number 6, name the program which are stored in ROM. Right answer is firmware. Question number 7, name the process of searching bugs in software. Right answer is debugging. Question number 8, what is the other name of junk email? Right answer is spam. Question number 9, name the software program which is used to view web pages. Right answer is browser. Question number 10, error in a program is also called. Right
राइट आंसर इज बग। क्वेश्चन नंबर 11, हु डिस्कवर द सिंबॉलिक लॉजिक, राइट आंसर इज जॉर्ज वुली। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट्स अ डॉक्यूमेंट दिस आउटपुट इज कॉल्ड, राइट आंसर इज हार्ड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ कंप्यूटर विच मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर, राइट आंसर इज रैम। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन प्रोसेसर स्पीड, राइट आंसर इज बेंचमार्क। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज कॉल्ड एज स्टोरेज एरिया ऑफ ईमेल, राइट आंसर इज मेल बॉक्स। Question number 16, symbols which is used in assembly language are called, right answer is mnemonics. Question number 17, who is the inventor of WWW, right answer is Tim Berners-Lee. Question number 18, which unit is used to measure the resolution of printer, right answer is DPI. Question number 19, in MICR C stands for what, right answer is character. And our last question of this video, question number 20, who made the first supercomputer Param in India, right answer is CTEC. फ्रेंड्स मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद मैंने आपको 20 क्वेश्चन रिवाइज भी करवा दिया। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवा दूंगा और रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। दोनों क्वेश्चन वही है फ्रेंड्स जो मैंने आपको ऊपर करवाए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कोड इज यूज टू क्रिएट अ वेब पेज। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ HTML। सेकंड ऑप्शन आपको मैं देता हूँ www। क्वेश्चन नंबर 2, विच यूनिट इज यूज टू मेजर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको MB। सेकंड ऑप्शन आपको मैं देता हूँ DPI। फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ हमारा जो चैनल है यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की। मतलब फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फ्रेंड्स आपको वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।